हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ऋषिराज बागोरिया और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल ऋषिराज बागोरिया पर। हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक का विवेचन करने में अभी लगे हुए हैं और उसमें हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है वैदिक गणित। वैदिक गणित में हमने पिछले वीडियो में योग करना और व्यकलन करना और गुणा करना सीखा है। आज हम सीखेंगे वर्ग करना। तो स्टूडेंट्स, वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग क्या होता है, पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। हालांकि आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं और कक्षा 10 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को वर्ग का पता होना चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं किसी कारणवश, उनको पता नहीं होता है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग मैं बताता हूँ आपको कि कोई भी संख्या, जैसे मान लो हमारे पास में संख्या है 2, तो इसको इसी से गुणा किया जाएगा तो 2 दूनी 4, तो 2 का वर्ग है 4। इसी तरीके से मान लो आपके पास में संख्या है 6, तो 6 × 6 तो 6 छिंगा 36, तो 36 6 का वर्ग है 8, 8 अंटे 64, तो 8 का जो वर्ग है वो 64 है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ग किसे कहा जाता है। अब हम सूत्र निखिलम का प्रयोग करते हुए वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। सूत्र निखिलम में जो पहली विधि है यह है आधार विधि। आधार विधि का जो सूत्र है यह है, कोई भी संख्या हमारे पास उस संख्या का स्क्वायर करने के लिए हमें करना पड़ेगा संख्या प्लस विचलन, और दूसरे पार्ट में हमें करना पड़ेगा विचलन का स्क्वायर। तो देखिए हम कैसे करते हैं। उदाहरण नंबर 1 मैंने आपके पाठ्य पुस्तक से ही लिया है। यहाँ पर हम 17 का वर्ग करने वाले हैं। तो 17 का वर्ग करने के लिए हमारे पास होना चाहिए 17 का आधार। तो हम इसका आधार ले रहे हैं 10। हम इसका आधार 20 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका आधार 20 लेते हैं तो ये विधि आधार विधि ना होकर उपाधार विधि हो जाएगी। तो उपाधार विधि हम नेक्स्ट अभी पता करेंगे। अभी फ़िलहाल हम आधार विधि को काम में ले रहे हैं। अगर इसका आधार 10 है तो इसका विचलन, हमें विचलन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो विचलन होता है उस संख्या और उस आधार का अंतर। तो 17 और 10 का जो अंतर है ये अंतर होगा 7। अब यहाँ पर ये विचलन प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो इसके लिए आप ये ध्यान रखें कि अगर आधार संख्या से छोटा है तो विचलन प्लस का होगा, और अगर आधार संख्या से बड़ा है तो विचलन माइनस का होगा। अब देखिए इसे किस प्रकार से हम इसका जो स्क्वायर है या वर्ग है ये पता कर सकते हैं। 17 स्क्वायर बराबर संख्या स्क्वायर, संख्या यानी 17 प्लस विचलन यानी 7, और दूसरे पार्ट में विचलन का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो 17 और 7 हो जाएगा हमारे पास 24, और 7 स्क्वायर 7 7 49। और इसके बाद में हमें यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि हम जो आधार जो ले रहे हैं उसमें जीरो कितने हैं। यहाँ पर 0 1 है। तो दूसरे वाले ये जो खंड होता है, दाईं तरफ वाला जो खंड होता है या राइट साइड का जो पार्ट होता है, तो राइट साइड के पार्ट में हमें कितने अंक लेने चाहिए। 1 अंक हम लेंगे, तो 1 अंक हम इकाई का लेंगे। तो इकाई का अंक हमारे पास में है 9। अब आप कहोगे कि ये जो 4 है इसका क्या होगा, ये 4 इसमें जुड़ जाएगा। तो 24 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28। और अब हम ये पार्टीशन का जो हमारे पास जो सिंबल है इसे हटा देंगे, और इस तरह से हमें 289 17 का वर्ग प्राप्त हो गया है। इसी तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 बताता हूँ। ये मैं आपकी बुक से ही ले रहा हूँ। तो ये है हमारे पास 98 का स्क्वायर। तो 98 में भी हम क्या लेंगे, आधार हम ले रहे हैं 100। तो इसका जो विचलन है, तो इन दोनों का जो अंतर है 100 और 98 का अंतर है 2 का। लेकिन आप इस बार ये देखें कि जो आधार है वो संख्या से बड़ा है, इसलिए जो विचलन है ये माइनस का होगा।
और आधार में 2 जीरो होने के कारण हम यहाँ पर विचलन में 2 अंक दिखाते हैं, तो हम इसे लिख देंगे -0.2। और इसके बाद हम तैयार हैं 98 का स्क्वायर करने के लिए। तो 98 स्क्वायर इज इक्वल टू संख्या यानी 98 प्लस विचलन जो हमारे पास है -2, तो इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। दूसरे पार्ट में -0.2 का स्क्वायर। तो आप देखें 98 प्लस -0.2, यहाँ पर -0.2 को जब हम -0.2 से ही गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4, और यहाँ पर हम 1 जीरो लगा लेंगे। हम इसलिए लगा रहे हैं कि आधार में 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 अंक होने चाहिए। तो अगर यहाँ पर 1 ही अंक आ रहा है तो हम इससे पहले 1 जीरो लगा देंगे जिससे कि 2 अंक हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखो 98 में से इस 2 को हमने माइनस किया, यहाँ पर बच गया 96 और ये 0 4 इसी वजह से। तो आप देखेंगे 2 अंक यहाँ पर आधार में 2 जीरो है तो 2 अंक है ही। तो अब इसमें किसी प्रकार के शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है, और हम इस जो हम यहाँ पे जो पार्ट जो कर रहा है ये सिंबल इसे हम हटा देंगे, और 9604 जो क्या है 98 का ये हमारे पास स्क्वायर या वर्ग आ चुका है। अब हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण नंबर 3 है, ये है 104 को न लेकर मैं यहाँ पर उदाहरण नंबर 4 लेता हूँ। उदाहरण नंबर 3 आप खुद सोल्व कर लेंगे। हमारे पास है नंबर 115 का स्क्वायर या प्रश्न लिखा हुआ ये भी आ सकता है। 115 का वर्ग क्या होगा। हम सूत्र निकिलम से ही यहाँ पर वर्ग ज्ञात करेंगे। सूत्र निकिलम हमें दिया हुआ है तो एग्जाम में भी हमें सूत्र निकिलम का प्रयोग ही करना है, अगर वर्ग याद करने का अगर हमारे सामने प्रश्न आ जाता है तो इसमें आप देखो हम इसका आधार लेंगे 100, तो इसका विचलन हो जाएगा प्लस का 15, इन दोनों का अंतर, और जो आधार है वो संख्या से छोटा है इसलिए जो विचलन है वो प्लस का होगा। अब हम यहाँ पर तैयार है 115 का स्क्वायर करने के लिए। तो संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, तो 115 और 15 ये हो जाएगा 130, और 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी संख्याओं के जो स्क्वायर है ये हमें याद होनी चाहिए। हमें एक चार्ट आप बना के और इनको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो 225 आया ये 3 अंकों की एक संख्या है, जबकि यहाँ पर अंक होने चाहिए 2। तो हम क्या करेंगे, इकाई और दाई को यहाँ पर रहने देंगे, और ये जो 2 बच रहा है इसे हम 130 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 132। अब हमें इसमें किसी प्रकार का कोई शुद्धिकरण करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम इस पार्टीशन वाले सिंबल को हटा देंगे, और फिर हमारे पास ये 13,225 115 के वर्ग के रूप में हमें उपलब्ध हो जाएगा। तो ये आधार विधि है। अब हम नेक्स्ट उपाधार विधि सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आधार विधि से वर्ग करना सीखने के बाद में हम उपाधार विधि से वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। उपाधार विधि में जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर संख्या स्क्वायर बराबर हो जाएगा उपाधार, और ब्रैकेट में संख्या प्लस विचलन है। संख्या और विचलन का योग करने के बाद में उसे उपाधार से गुणा करना है। नेक्स्ट जो अगला जो पार्ट है वो विचलन स्क्वायर अभी भी वो का वो ही जो पिछले फॉर्मूला में हमारे पास था। फिर से मैं उदाहरण नंबर 1 जो पहले हमने 17 का स्क्वायर किया था, 17 का स्क्वायर किया था, उसको वापस ले रहा हूँ मैं। इसे इस बार मैं उपाधार विधि से सोल्व करूँगा। तो आप देखें इसका आधार इस बार मैं ले रहा हूँ 20। तो इसका जो उपाधार है, उपाधार ये हो जाएगा, ये 1 से बड़ा नंबर जो यहाँ पर जो आ जाता है वही उपाधार होता है। तो यहाँ पर इसका उपाधार है 2। विचलन इसका हो जाएगा, देखो आधार और संख्या का अंतर, तो 20 और 17 का अंतर 3 का है। आधार बड़ा है और संख्या छोटी है, तो इसलिए जो विचलन है वो ऋणात्मक यानी माइनस का होगा। तो इसके बाद में हम करेंगे संख्या स्क्वायर, मतलब कि 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर करने के लिए इस बार हमें उपाधार यानी 2, फिर ब्रैकेट में संख्या
यानी 17 प्लस विचलन यानी माइनस का 3। तो ये बाहर वाला जो ब्रैकेट है इसे हम ये बड़ा वाला काम में ले लेंगे। दूसरे वाले पार्ट में हम करेंगे विचलन का स्क्वायर। तो आप देखें 2 17 प्लस माइनस माइनस और आप -3 को -3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 9 हमारे पास उपलब्ध होगा। इसके बाद 2 यहाँ पर 17 में से 3 को हमने माइनस किया तो हमारे पास संख्या होगी 14 और ये 9। 14 को 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 28, यहाँ पर 9। अब ये वाला जो पार्ट है, राइट साइड वाला जो पार्ट है, इसमें कितने अंक होने चाहिए इसके लिए हमें आधार को देख लेना चाहिए। आधार में कितने जीरो है? 1 जीरो। तो यहाँ पर 1 ही अंक होना चाहिए और 1 अंक ऑलरेडी है यहाँ पे। तो इसमें और किसी प्रकार का फेरबदल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये 289 17 का फिर से वर्ग हमारे पास में आ चुका है। आधार विधि से जब हमने किया था तो भी ये ही संख्या हमारे सामने थी और उपाधार विधि में भी यही संख्या हमारे सामने, क्योंकि हमने ज्ञात तो वर्ग ही किया है। अब उसमें विधि कोई सी भी हम काम में ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और जो उदाहरण है ये बताना चाहूँगा, पाठ्य पुस्तक से ही मैं ले रहा हूँ। जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूँ, उदाहरण नंबर 7 है, आपकी ही बुक का उदाहरण नंबर 7 है। तो उदाहरण नंबर 7 में अपने पास में नंबर है 308 स्क्वायर, या प्रश्न में लिखा हुआ हो सकता है 308 का वर्ग। तो इसका पहले हमें पता होना चाहिए आधार। इसका आधार हम ले लेंगे 300 और इसका उपाधार 3 और इसका विचलन हो जाएगा 308 और 300 का अंतर यानी 8। 08 हम लिखेंगे क्योंकि आधार में 2 जीरो है और क्योंकि आधार छोटा है संख्या बड़ी है इसलिए विचलन प्लस का रहेगा। अब हम 308 का स्क्वायर करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले उपाधार यानी 3, फिर संख्या प्लस स्क्वायर यानी 308, संख्या प्लस विचलन संख्या प्लस विचलन, तो 308 प्लस 08 और आगे हम करेंगे 08 का स्क्वायर। तो ये 308 और 8 को जोड़ा जाएगा तो 316 और 8 अंटे 64, यहाँ पर 2 ही अंक रहेंगे तो इस जीरो का अपन नहीं लेंगे। यहाँ पे जीरो पहले है तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। अंक होने चाहिए 2 यहाँ पे क्योंकि आधार में 2 जीरो है। इसके बाद हम इन दोनों को गुणा करेंगे आपस में। जैसे 3 छक्के 18 की 8 हाथ से लिखिए, 3 और 1 4 और 3 3 9 और ये 64। 2 अंक होने चाहिए राइट साइड वाले पार्ट में और 2 ही अंक है हमारे सामने। तो हम इसे ऐसे कैसे इस पार्ट वाले सिंबल को हटाकर और उतार लेंगे। तो आपने देखा स्टूडेंट्स किस प्रकार से हम फटाफट से बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर पलक झपकते ही कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लगातार बने रहिए मेरे साथ। और स्टूडेंट्स आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 1 है प्रश्नावली 1, तो प्रश्नावली 1 में इस तरीके के जो प्रश्न हैं ये है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये 4 प्रश्न आपके लिए वर्ग करने के ही प्रश्न हैं और इनको देखकर, इस पूरे वीडियो को देखकर, ये एग्जाम्पल्स को देखकर आप बड़े ही आराम से उनको संपन्न कर सकते हैं। तो उनके लिए हमें कोई विशेष अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इनको आगे हल भी करें और हल करते टाइम पर आपको कैसा मज़ा आया ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और जुड़े रहें मेरे साथ। धन्यवाद।